क्या आप जानना चाहते हैं कि एक एथिकल हैकर कैसे किसी सिस्टम को हैक करता है और कैसे एथिकल हैकर्स सिस्टम की सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं और हैकिंग की प्रोसेस कैसे पूरी की जाती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, स्वागत है एथिकल हैकिंग कोर्स के इस सीरीज में। इस वीडियो में हम एथिकल हैकिंग के पूरे प्रोसेस को उदाहरणों और वास्तविक मामलों के साथ समझेंगे। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस कोर्स का हर चैप्टर्स आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है सूचना एकत्र करना, रिकॉग्नाइजेंस। मान लीजिए कि कोई सैनिक किसी किले पर हमला करने वाला है, तो उसे सबसे पहले उस किले की पूरी जानकारी लेनी होगी। इसी तरह एथिकल हैकिंग का पहला चरण होता है सूचना एकत्र करना, रिकॉग्नाइजेंस। इस प्रक्रिया में हैकर टारगेट की सारी जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, नेटवर्क स्ट्रक्चर, कर्मचारी डिटेल्स आदि। इस प्रोसेस में यूज किए जाने वाले उपकरण हैं एनएमपी नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, मल्टेगो सोशल इंजीनियरिंग के लिए, गूगल डॉक्स वेबसाइट से छुपी हुई जानकारी निकालने के लिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई हैकर किसी बैंक को टारगेट कर रहा है। वो गूगल डॉक्स का उपयोग करके बैंक की ऐसी गोपनीय फाइलें खोजता है जो गलती से इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो चुकी है। दूसरा स्टेप है स्कैनिंग सिस्टम की कमजोरियां ढूंढना। अब जब हैकर को लक्ष्य की जानकारी मिल जाती है तो वो सिस्टम की सुरक्षा में छेद ढूंढने की कोशिश करेगा। इस चरण में हैकर टारगेट मशीन या नेटवर्क की कमजोरियों की पहचान करता है ताकि उन्हें बाद में हैक किया जा सके। स्कैनिंग में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, फर्स्ट इज नेसेस, वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, यानी कि सिस्टम को स्कैन करके कमजोरियों का पता लगाना। सेकंड इज एनएमपी, नेटवर्क को स्कैन करने के लिए। थर्ड इज नेक्सपोज, कमजोरियों को पहचानने के लिए। उदाहरण के लिए, एक हैकर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के पुराने वर्जन का उपयोग करके सुरक्षा खामियों का पता लगाता है और संभावित हमले की योजना बनाता है। तीसरा स्टेप है एक्सेस प्राप्त करना, गेनिंग एक्सेस। यही से असली हैकिंग शुरू। अब जब हैकर को सिस्टम की कमजोरी पता चल गई तो वो उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। इस चरण में हैकर कमजोरियों का फायदा उठाकर सिस्टम में प्रवेश करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक स्टेप होता है। इस प्रोसेस में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है मेटास्प्लॉइट, एक्सप्लॉइटेशन के लिए। उदाहरण, अगर किसी वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन की कमजोरी है तो हैकर डेटाबेस तक पहुंच सकता है और वहां से यूजर नेम पासवर्ड चुरा सकता है। चौथा स्टेप है एक्सेस बनाए रखना, मेंटेनिंग एक्सेस। सिर्फ एक बार सिस्टम में घुसना काफी नहीं, अगर बार बार एंट्री चाहिए तो। इसीलिए एक्सेस को मेंटेन रखा जाता है। इस चरण में हैकर सिस्टम में बैकडोर या ट्रोजन इंस्टॉल करता है ताकि भविष्य में भी उसे एक्सेस मिलता रहे। इस प्रक्रिया में यूज किए जाने वाले उपकरण मेटास्प्लॉइट, इससे बैकडोर बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता। उदाहरण के लिए, कोई हैकर किसी कंपनी के सर्वर में एक मालवेयर इंस्टॉल कर देता है जिससे वो जब चाहे बिना दोबारा हमला किए सर्वर में घुस सकता है। पांचवा स्टेप है सबूत मिटाना, क्लियरिंग ट्रैक्स, खुद को छुपाना। अगर कोई चोरी करे और पुलिस उसे पकड़ ले तो क्या फायदा? इसी तरह कोई भी हैकर अपनी पहचान छुपाने के लिए सभी लॉग्स और सुराग मिटा देता है। ये अनैतिक प्रक्रिया होती है, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स ऐसा जरूर करते हैं। क्लियरिंग ट्रैक्स हैकर कैसे करते हैं? पहला, लॉग फाइल्स को डिलीट करना। दूसरा, सुरक्षा कैमरा या सिस्टम रिकॉर्ड मिटाना। तीसरा, आईपी एड्रेस छुपाना या टोर के द्वारा। उदाहरण, एक हैकर किसी बैंकिंग सर्वर को एक्सप्लॉइट करता है और फिर सभी लॉग डिलीट कर देता है ताकि कोई पता न लगा सके कि हमला किसने किया। 6 स्टेप है रिपोर्ट बनाना, रिपोर्टिंग। एथिकल हैकर्स के लिए सबसे जरूरी स्टेप। एथिकल हैकिंग का असली मकसद सुरक्षा बढ़ाना होता है, तो रिपोर्ट बनाना सबसे जरूरी है। एक एथिकल हैकर पूरे टेस्टिंग प्रोसेस की रिपोर्ट बनाता है जिसमें ये चीजें शामिल होती है। पहला है
कौन कौन सी कमजोरियां मिली। दूसरा है कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरा है सफलता दर कितनी रही। चौथा है सुरक्षा सुधारने के लिए क्या सुझाव दिए गए। उदाहरण के लिए अगर कोई एथिकल हैकर किसी कंपनी का सिक्योरिटी ऑडिट करता है तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें बताएगा कि कौन कौन सी कमजोरियां थी और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना एथिकल हैकिंग का पूरा प्रोसेस। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हर प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। अब आपका सवाल, एथिकल हैकिंग सीखने के लिए सबसे पहले कौन सा टूल सीखना चाहिए? कमेंट में बताएं। मिलते हैं एथिकल हैकिंग कोर्स के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सीखते रहें।